आज तो रक्षाबंधन की चर्चा है। आज सावन शुक्ला पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन कहलाता है। और यह पर्व जैन और जैनेतर सभी लोगों में, सारे ही देश में मनाया जाता है। और इसका जो स्वरूप बन गया है, उसमें इसकी काया ही नहीं रही, प्राण तो नष्ट हो ही गए, पर्व की काया भी नहीं है। आज के दिन सात सौ मुनिराजों की, दिगंबर संतों की भयंकर उपसर्ग से रक्षा हुई थी। और उस रक्षा के उपलक्ष्य में ही यह पर्व मनाया जाता है। ये तो बहुत अधिक समय से नहीं है। जब से इसकी कहानी का पता चला, तब से हम लोग भी कहने लगे कि आज के दिन 700 महामुनियों की उपसर्ग से रक्षा हुई थी। यह कहकर भी हमने इसका स्वरूप नहीं बदला, बल्कि इसका जो लोकोत्तर स्वरूप, मोक्ष मार्ग रूप, वैराग्य प्रेरक जो इसका स्वरूप था, वो तो लुप्त ही चलता रहा और प्रधानता लोक रंजन की रही। सचमुच लोक रंजन का ये पर्व नहीं है। कहा जाने वाला रक्षाबंधन पर्व यदि हम जैन लोगों का ही होता तो सारा देश इसे कैसे मनाने लगता और इसका रूप बिल्कुल कैसे बदल दिया जाता। हम रक्षाबंधन पर्व की पूजा भी यदि कर लेते थे या कर लेते हैं, आज भी सबके थोड़ी समझ में आ गया है इसका जो मर्म है वो।
पूजा करके और इसके बाद हमारा जो लोक रंजन का कार्यक्रम है, मिठाइयाँ बनाना, मिठाइयाँ लाना, और अपनी बहन बेटियों को बुलाना, उन्हें कुछ धनराशि के रूप में समर्पित करना, यह जो रूप इसका बना है, इसमें जैनत्व नहीं है कहीं भी। सचमुच तो रक्षा का ये जो स्वरूप है, यह पर्व के रूप में देश में कभी प्रचलित नहीं हुआ। पहले जब युद्ध हुआ करते थे और एक राजा दूसरे राजा से हारने लगता था, तब उस हारने वाले राजा की जो रानियां थी, वो अपने भाइयों के पास रक्षा सूत्र भेजा करती थी। इस विपत्ति में हमारी रक्षा करो। तब वो जो दूसरा, वो जो जिस भ्राता के पास वे रक्षा सूत्र भेजती थी, वो राजा अपनी सेना लेकर आता और शत्रु से लड़कर अपनी बहन की विजय करता था। ये इसका रूप था। असल में क्षत्रियों में प्राय ये प्रथा थी, लेकिन आज जो ये पर्व के रूप में एक बनाव बना है, ऐसी घटना ये राखी बांधने जैसी यह घटना के रूप में कहीं घटी नहीं, जिससे ये देशव्यापी हो गया। यह तो केवल हमारे यहाँ ही वीतरागी मुनिराजों के माध्यम से ये घटना घटी और तब इसको रक्षाबंधन कहने लगे। इसमें इतना भी कहा जाता है 700 मुनिराजों की रक्षा हुई, उसके चिन्ह के रूप में रक्षा सूत्र बांधे। जैसे बांधते हैं नहीं, कई संस्था वाले पट्टियां बांधते हैं अपनी पहचान के लिए, भले ही बांधे हो, रक्षा सूत्र बांध लिए हो। लेकिन हम ये देखें कि जो उपसर्ग हुआ वह उनके प्राण लेने का उपसर्ग था, कोई सामान्य उपसर्ग नहीं था। सचमुच तो जब से उपसर्ग हुआ तब से
हम कल्पना करें क्या उन श्रावकों के कंठ में कोई ग्रास भी उतरा होगा। उधर मुनिराजों पर उपसर्ग चल रहा है और इधर ये घर में भोजन बना बना कर खा रहे हों। क्या हम ये कल्पना, क्या उस समय के श्रावक ऐसे थे हम जैसे? यहाँ तो हमारे यहाँ तो दशा यह है, जो लोग अपने आप को मुनि भक्त मानते हैं उनकी एक बात कहता हूं आपको कि आचार्य शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती कहलाते थे और वे सबसे बड़े मुनि उस समय के, उस जमाने के 60-70 साल पहले के सबसे बड़े मुनिराज आचार्य कहलाते थे। जब उनका देहांत हुआ उस दिन रोट तीज का त्योहार था और लोगों ने रोट खीर बना ली थी। यद्यपि वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है, लेकिन वो तो लोग छोड़ने वाले थोड़े ही हैं, छोड़ते थोड़े ही। तो ये जानकर भी कि एक महामुनि का स्वर्गवास हो गया है, लोग रोट खीर खा गए, ये मुनि भक्ति है। तो इसी तरह इस पर्व का भी जो स्वरूप बदला है वो बिल्कुल जैनत्व के विरुद्ध, वैराग्य के विरुद्ध और मुनि राजों की रक्षा से हमारे परिणामों में जो भाव भंगिमा पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं होती, बल्कि हमारा तो केवल एक पूजा ही कर्तव्य रह जाता है। शेष तो हम घर जाकर उसी व्यवसाय में लग जाते हैं। उसमें मुनिराजों की रक्षा हुई, मुनिराजों को कितना त्रास दिया गया, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं जिनसे महावैराग्य पैदा होना चाहिए, वो सारी बात खत्म होकर और मिठाइयों में बदल जाती है। इसलिए कोई ये कहे कि हम इसको मनाते हैं तो इसमें क्यों आपत्ति की जाती है? कहते हैं इसमें जैन धर्म है ही नहीं, इसमें जैनत्व है ही नहीं। पर्वों का स्वरूप इतना ज्यादा बदल गया है कि जैन पर्व तो वैराग्य प्रेरक ही होते हैं, तो उन जैन पर्वों का स्वरूप जो वैराग्य प्रेरक होता है वह बदलकर बिल्कुल लोक रंजनकारी हो गया है, भोगमय हो गया है। इसलिए इसका जो रूप बन गया है उसका हमें परित्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको। कोई ये कह सकता है
क्या हो गया, बहन बेटियों को बुला लेते हैं और एक मधुर व्यवहार बन जाता है। उनको बुलाना बुरा है यह तो कहने का तात्पर्य नहीं है। कभी भी बुलाए, कभी भी बुलाइए, लेकिन उस सारे उपक्रम के बहाने या उसके आवरण में हमारा जो एक मार्मिक पर्व है कि जिस पर्व के भीतर वैराग्य ही वैराग्य भरा है, वो सारा का सारा ढक जाता है, समाप्त हो जाता है। हम उसको याद भी नहीं करते। हमारे परिणामों में जरा भी कोमलता, हमारे परिणामों में जरा भी भक्ति का भाव नहीं जागता। ये सारे जो दोष हैं वो उस रूप बदलने के कारण से हुए, क्योंकि पर्व का रूप बदला। इसलिए वो पर्व हमारे मनाने लायक नहीं है और हमको वो प्रथा समाप्त कर देना चाहिए। पर्व की कथा तो इस प्रकार है, समय ज्यादा हो गया है तो आप आज चाहे तो आज, नहीं तो कल अपन इसको कर सकते, जैसी सबकी मंशा हो। भाई राखी मनाने की जल्दी हो, जब तो जाए खत्म कर दें, क्योंकि छोड़ने वाले थोड़े ही हैं लोग, छोड़ने वाले थोड़े ही। कैसे मना करें बहन बेटियों? मना कर दो, कहते अपना ये अपना पर्व ही नहीं, अपना त्योहार ही नहीं है, ये अपना जैनियों का त्योहार ही नहीं है। ये तो अब अजैनों में चला गया, ये उनके पास चला गया। अब हमारा त्योहार तो एकमात्र वैराग्य रह गया। हमारे यहाँ भी कोई रक्षा सूत्र बांधने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज करना हो तो आज अभी आधा घंटा तो लगेगा। तो उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा शासन करते थे, बड़े न्यायप्रिय थे और भद्र जैन धर्म के श्रद्धावान, और उनके बलि, प्रहलाद आदि 4 मंत्री थे जो उनकी आज्ञा से शासन चलाते थे। एक बार आचार्य कंपनाचार्य, तो आचार्य कंपन का के साथ 700 मुनियों का संघ उज्जैनी नगरी में आया। 700 मुनियों को देखकर, क्योंकि मुनि तो व्यर्थ क्यों वार्ता करें, मौन थे, ध्यान में भी बैठ गए 700 मुनि। तो उन बलि आदि मंत्रियों ने देखा कि ये मुनि बोलते नहीं हैं, चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए मूर्ख मालूम पड़ते। इस तरह उनके हृदय में एक द्वेष का भाव
मुनिराजों के प्रति जागृत हो गया, क्योंकि वो जैन नहीं थे स्वयं, मंत्री इत्यादि। तो 700 मुनि आहार को निकले और आहार करके आ गए, लेकिन उनमें शुद्धसागर नाम के मुनिराज थे, उनको कुछ आने में विलंब हो गया, तो वो थोड़े देर से आए। तो बीच में ये बलि वगैरह ने देखा कि ये नंगा पुरुष जा रहा है, इससे विवाद करो। तो उन्होंने मुनिराज से विवाद शुरू कर दिया। मुनिराज का तो ये नियम होता है कि वे किसी विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन शासन की रक्षा का, विजय का जहाँ प्रश्न होता है, तो कदाचित कोई मुनिराज उस उपक्रम में लग भी जाते हैं। तो शुद्धसागर मुनिराज उनसे वाद करने लगे और उस वाद में उन्होंने बलि आदि मंत्रियों को हरा दिया। और इसके बाद जब वो मंत्री हार गए तो उनका द्वेष समस्त ही मुनिराजों के प्रति और मुख्य रूप से शुद्धसागर मुनिराज के प्रति बहुत बढ़ गया। इधर मुनिराज जब संघ में पहुंचे तो आचार्य महाराज को, कंपनाचार्य को उन्होंने सारी घटना सुनाई और आचार्य श्री ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम अब संघ से निकलकर उसी स्थान पर जाओ और उसी स्थान पर ध्यान लगाकर खड़े हो जाओ। तो शुद्धसागर मुनिराज उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए। बलि आदि ने देखा, जब उनको पता चला कि वो मुनि उसी स्थान पर खड़ा है, तो ये लोग तलवारें लेकर और वहां पहुंच गए और मुनिराज की पर तीव्र द्वेष से उन्होंने तलवारें उठाई उनको समाप्त करने के लिए। कि इतने में देवों ने उनको कील दिया, मंत्रियों को, चारों ही मंत्रियों को। जब प्रातः काल हुआ और राजा श्रीवर्मा को ये सूचना मिली तो राजा एकदम दौड़कर मुनिराज के पास आए, मुनिराज के चरणों में गिरे और उन बलियादि मुनियों, बलियादि मंत्रियों को जब देवों ने जीवित कर दिया तो मुनिराज ने तो उनको भी धर्म वृद्धि दी, बलियादि मंत्रियों को। लेकिन राजा बहुत अधिक क्रोधित हुआ मंत्रियों पर और उसने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया।
अपमानित होकर चारों मंत्री उस राज्य से बाहर चले गए। घूमते घूमते ये चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में राजा पद्मराय राज्य करते थे। वे भी बड़े न्यायप्रिय और जैन धर्मी थे। इन मंत्रियों ने राजा के पास जाकर बड़ी कुटिलता से मीठी भाषा में राजा को कहा, राजन, हम लोग मंत्रित्व की कला जानते हैं और हम आपकी आज्ञा से आपका शासन बड़ी सुंदर रीति से चलाएंगे। तो आपकी आज्ञा हो तो हम आपके पास रह जाएं। राजा ने उनको रख लिया और अपनी कुचालों से, माने कुटिलताओं से वे राजा को प्रसन्न करते रहे। एक बार राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसने मंत्री बलि को कहा, मांगो तुम्हें जो मांगना हो। तो बलि मंत्री ने कहा, अभी आपके पास ही रखिए, कभी समय आएगा, अवसर आएगा और आवश्यकता होगी तो मैं मांग लूंगा। हुआ ये कि इधर आचार्य वर्ग, कंपनाचार्य 700 मुनियों के संग सहित विहार करते करते हस्तिनापुर आ पहुंचे। जब हस्तिनापुर आए तो इन चारों मंत्रियों का क्रोध तो ज्वालामुखी हो ही चुका था। वे तो उस संघ को समाप्त ही करना चाहते थे। इसलिए बलि ने अवसर देखा और अपना वरदान मांग लिया कि मुझे 8 दिन का राज्य दे दीजिए। राजा को देना पड़ा। राजा ने 8 दिवस का राज्य दे दिया। 700 ही मुनिराज नगर के बाहर ध्यान में बैठे हुए थे और बलि ने ये बहुत अच्छा अवसर समझा तो उसने हजारों टन लकड़ियां, घास फूस इत्यादि इकट्ठा करके उन मुनियों को चारों ओर से उनके द्वारा घेर लिया और उनमें आग लगा दी। आग से चारों ओर लकड़ियों का जलना, घास फूस का जलना, उससे धुआंधार हो गया। लेकिन मुनिराज तो अपने शुद्ध चैतन्य में विश्राम करने लगे, क्योंकि उनके लिए और कोई सहारा होता ही नहीं है।
इसलिए इधर तो वो भयंकर ज्वाला धुआं इस तरह का उपसर्ग चल रहा था और उधर मुनिराज अपने चैतन्य में विहार कर रहे थे, लेकिन उपसर्ग बहुत भयंकर था। श्रावक बहुत घबरा गए सारे के सारे और श्रावकों को कहाँ चैन, एक क्षण का चैन नहीं, दिन और रात 24 घंटे तो खावे नहीं, पीवे नहीं, सोवे नहीं, और यह चिंता कि मुनिराज का उपसर्ग कैसे दूर हो। राजा को जाकर कहे कि मैं तो वरदान दे चुका हूं, मैं तो, इसलिए मैं अपनी बात कैसे वापस ले सकता हूं। और वे लोग दुष्ट थे ही, इसलिए वे तो मानने वाले नहीं थे। बलि ने एक और नाटक रचा, एक और ढोंग रचा और उसने एक घोषणा करवा दी कि जिसको जो भी दान चाहिए वो यहाँ आकर मेरे से ले जाए, जो भी, ये घोषणा करवा दी। श्रावकों में कोई श्रावक था बहुत चतुर, उसने ये सुन रखा था कि विष्णु कुमार मुनिराज जो हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के छोटे भाई थे और दीक्षित होकर विष्णु कुमार नाम से पूजे जाते थे, तो उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। तो वो ये लोग विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचे और उनको मुनिराज 700 मुनिराज के उपसर्ग का सारा वृत्तांत सुनाया। मुनिराज को भी एकदम, यद्यपि ये उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा राग तो, धर्मानुराग तो मान होता ही है, इसलिए वात्सल्य भाव के वशीभूत होकर मुनिराज को भी एकदम हृदय में भक्ति का भाव उमड़ आया कि क्या उपाय किया जाए। तो श्रावक ने कहा कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। मुनिराज को पता नहीं था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, तो उन्होंने उसी समय अपना हाथ लंबा किया, तो वो हाथ मेरू पर्वत तक पहुंच गया। तो उससे उनको विश्वास हो गया, हाँ रिद्धि तो है। तो उन्होंने उपसर्ग दूर करने का निश्चय कर लिया। उधर बलि जो है वो ये घोषणा कर ही चुका था कि कोई भी अपना मुंह मांगा दान ले जाए, इसलिए ये मुनिराज छोटे ब्राह्मण का रूप बनाकर और राजा बलि के पास पहुंचे और कहा कि ब्रह्मराज कैसे पधारे। बोले कुछ नहीं राजन, मुझे तो बहुत थोड़ा सा दान चाहिए, मुझे तो 3 कदम भक्ति भूमि चाहिए, क्योंकि छोटे से तो थे ही से, छोटा रूप बनाया, वामन रूप। तो उसने देखा कि कितनी सी धरती लेगा,
लो ना, तुम्हारी इच्छा हो जितनी दो, बहुत बड़ी है, बहुत है मेरे पास। कि नहीं, मुझे तो केवल 3 पैर धरती चाहिए। उसने वचन दे दिया, ले लो। तब मुनिराज ने अपनी विक्रिया का रूप दिखाया और उन्होंने अपना बहुत बड़ा शरीर बना लिया, बहुत बड़ा शरीर, और उसमें पहला पैर, पहले पैर में तो सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर में मानुषोत्तर पर्वत की सीमा नाप ली। अब सारा डायरी हो गया, अब कोई जगह है बाकी नहीं रही। तो बोले वो वामन मुनिराज, बोलो राजा, तीसरा पैर कहाँ रखो? अब धरती कहाँ है? धरती बाकी बची नहीं है और तुम अपना वचन पूरा करो। तो उन्होंने तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया। तो वो तो मरने लगा एकदम। तब एकदम क्षमा याचना करके अपने इस दुष्ट कार्य पर, इस महान पाप कार्य पर क्षमा याचना करता हुआ फिर उनके चरणों में गिर पड़ा और वो सारी जो अग्नि जलाई थी, वो सारी अग्नि समाप्त करी, उसको बुझाया और इस प्रकार विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा ये सारा उपसर्ग दूर किया गया। श्रावकों को प्रसन्नता तो अवश्य हुई, लेकिन प्रसन्नता होने पर भी हम ये सोचें, क्या वे इतने प्रसन्न हुए कि मिठाइयां बनाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, लोगों को निमंत्रण देने लगे या राखियां बांधने लगे आपस में? क्या ये प्रसन्नता हुई? प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वो प्रसन्नता भी वास्तव में खुलकर नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुनिराज जो धुआंधार हो चुके थे, जिनके कंठ रुंध चुके थे, जिनको पानी उतरना भी मुश्किल हो गया था, क्या मुनिराजों का कि वह जो दशा है वह श्रावकों के हृदय को बार बार नहीं कोस रही थी। इसलिए यह एक प्रसन्नता मिश्रित कष्ट का वृत्तांत है और इसमें हमारा जो वर्तमान रूप है, सारी जगत का ये रक्षाबंधन का, वो इसमें समाता नहीं है। वो तो इसका अत्यंत विकृत रूप है, अत्यंत विकृत, जो वांछनीय नहीं है और हमको एकदम उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि खाने खिलाने का पर्व वास्तव में नहीं। इस प्रकार मुनिराज विष्णु कुमार ने उपसर्ग दूर किया। मुनिराज 700 मुनिराज तो वैसे के वैसे, वे तो सबको धर्म वृद्धि और कल्याण का मार्ग ही बताते रहे। उनके मन में तो रंच भी उन मंत्रियों के प्रति द्वेष जागृत नहीं हुआ, तनिक भी जागृत नहीं हुआ, बल्कि साम्य भाव से वे उनको धर्म वृद्धि देते रहे। वे लोग भी, बलि आदि भी, उनके भी सारे परिणाम निर्मल हो गए और वे उन मुनिराज के सब के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति करने लगे।
विष्णु कुमार मुनिराज ने तो चूंकि दीक्षा छिप गई थी उनकी, तो मुनि नहीं रहे थे, इसलिए दीक्षा छेद कर नई दीक्षा धारण की और नई दीक्षा धारण करके चैतन्य के अवलंबन से तपश्चरण करते हुए और सारे ही पुण्य और पाप रूप शुभाशुभ भाव का नाश करके मोक्ष पधार गए। इस प्रकार संक्षेप में रक्षाबंधन का ये पर्व है और इस पर्व का जो स्वरूप है वो जैनत्व को मान्य नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध है, विपरीत है। उसमें हमारी जो भावभूमि है वो भावभूमि सारी नष्ट हो गई है। भक्ति की भावभूमि जो हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए, और ये पर्व आते ही 700 वीतराग मुनि राजों का हमें स्मरण होना चाहिए। तो वो सारी बात नष्ट हो जाने के कारण इस पर्व का ये रूप हमको समाप्त करना चाहिए। ये जैन पर्व नहीं रहा, ये तो सारे जगत का लौकिक लोक रंजन का पर्व हो गया है। इसलिए इस लोक रंजनकारी पर्व को समाप्त करके इसका जो लोकोत्तर स्वरूप है उस लोकोत्तर स्वरूप को हम स्वीकार करें और हम भी उन मुनिराजों के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।